बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कि एक हाई वोल्टेज टकरा है, दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला कहा जाता है। शायकीन क्रिकेट की नजरें इस वक्त स्क्रीन पर जमी हुई हैं, दिलों का धड़कना जो है वो तेज हो गया है और ये पाक भारत मैच जो है वो सनसनीखेज मैच होता है। भारत के इब्तदाई 4 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ 66 रन पर आउट कर दिए और इस वक्त भारत ने 100 से ज्यादा रन बना लेते। जिस तरह से आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने टॉप 2 बैटर्स को, विराट कोहली और रोहित शर्मा को, तो जनाब जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को, ये तो सिग्नेचर विकेट्स हैं जी। आकिब कुरैशी भी स्टूडियो में साथ मौजूद है, इसके साथ साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उन्हीं से फिर जानेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी, भट्ट साहब भी आगे, बल्कि भट्ट साहब, शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में तो नहीं ली, लेकिन टॉप ऑर्डर बैटर है ना, वो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि ये मेरे ही हैं, इन्हें मैंने ही आउट करना है। रोहित शर्मा अगेन इन स्विंग अंदर बॉल आता हुआ नहीं जज कर पाए। जी बिल्कुल, शाहीन स्पेशल हमने देखी वो बॉलें जिन पे ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए और दोनों दुनिया के बड़े मंझे हुए बैट्समैनों में शुमार होते हैं। और ऑब्वियसली शाहीन जो है वो एक डिफ़िकल्ट कस्टमर है और अभी रीसेंट क्रिकेट के अंदर शाहीन ये कैरी कर रहा है रेपुटेशन के, वो आते साथ ही डिस्ट्रक्टिव होता है, पहले ओवर में विकेट लेता है। आज पहले में तो नहीं ली, लेकिन डेफिनेटली उसने आउट किया, ही लिव्ड अप टू हिज रेपुटेशन। आई थिंक थोड़ा जो फर्क पड़ा है ना इसमें, वो वहां आया है कि जब दोबारा बारिश हुई है और उसके बाद कवर्स आए हैं, तो थोड़ा से जो ड्रिजल पिच के ऊपर हुई है उसने पिच को थोड़ा सा ना जान दी है। वो पानी थोड़ा सा जो ऊपर गिरा, उसके बाद हमने मूवमेंट देखी। जब मैच शुरू हुआ था तो ऑफ द पिच कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद जब प्लेयर्स वापस आए तो थोड़ी सी पिच में मूवमेंट थी और वो वही ड्रिजल जो कि कवर्स उठने के बाद पड़ी और दोबारा कवर्स ऊपर आए, तो उसने बॉलिंग को हेल्प किया और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इस्तेमाल उसका शाहीन ने किया। बहुत ज़बरदस्त लाइन पर उन्होंने बॉलिंग की, रूम नहीं दिया और बैट्समैन बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। और उसके बाद जिस तरह अभी हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स लिए, आई थिंक ही बॉल्ड रियली फास्ट, कंसिस्टेंटली वो 90 माइल से ऊपर, 145 से ऊपर बॉलिंग की। बहुत खूब जो है ना स्पेल किए हैं अपने ओपनिंग स्पेल्स जो पासिंग के पास। और बट साहब, अब तो अभी से इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो टॉस के बाद बैटिंग का जो फैसला है वो अभी से ही गलत करार दे रहे हैं कि ये इस तरह की कंडीशन में मौसम की सूरत देखते हुए भी पहले बैटिंग करना ये सुसाइड अटैक था अपने ऊपर ही। देखिए बिल्कुल, और स्पोर्ट्स फिक्स की जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी उसमें हमने ये दोनों सिनारियोज डिस्कस किए थे। एक तो बड़ा प्लेन था कि जी अच्छी पिच है, बड़ा मैच है, पहले स्कोर करो और प्रेशर डाल दो। दूसरा ये था कि ओवरहेड कंडीशंस हैं, फोरकास्ट है बार बार बारिश की, और ऐसे में जब ऑन एंड ऑफ प्लेयर्स जाते हैं तो बैटिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो आना जाना आपको रीसेट होना पड़ता है, फिर पिच पे जो थोड़ी बहुत ड्रिजल के बाद कवर्स आते हैं तो वो जो थोड़ा बहुत पानी पिच पे आके पड़ता है वो इफेक्ट करता है, उसकी टॉप सरफेस जो है वो रिएक्ट करती है जब बॉल उस पर लैंड करता है। तो आई थिंक वो इंडिया को महंगी पड़ी है और बिल्कुल ये डिसीजन उनका जो है ना वो समझ में तो नहीं आया। हाँ, और शुक्र है कि हम टॉस नहीं जीते, हमारा कप्तान भी यही कह रहा था कि पहले हमने बैटिंग करनी वरना ये भी ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तानी टीम के साथ होती। अब थोड़ा सा जो व्हाट्सएप स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, अभी तक 4 ही आउट है, 22 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो ईशान किशन है वो स्टे कर गए हैं और वो स्पिनर को अच्छा खेल रहे हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहते हैं, स्पिनर के अगेंस्ट ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए यूजुअली एशियन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं और ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। पेस इफेक्टिव रही है, 4 आपने आउट कर लिए, अभी तो आधे ओवर भी नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है कि कप्तान को चाहिए कि शाहीन को वापस लाएं और उनसे 2 ओवर का स्पेल करवाएं और कोशिश करें एक और विकेट लेने की, इसको डेवलप ना होने दें। अगर ये पार्टनरशिप लग जाती है और अगर इस पार्टनरशिप के नतीजे में इंडिया 200 रन पे चला जाता है या 35 ओवर तक ये दोनों लड़के खेलते हैं तो टोटल फिर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन उससे जो मेंटल सेटबैक पाकिस्तान टीम को होगा कि यार 4 आउट करके भी स्कोर हो गया, और जो मेंटल एडवांटेज इंडिया को आने वाले गेम्स में ये हो जाएगा कि जी 2-3 टॉप प्लेयर्स आउट करके भी हमने नीचे से मैच संभाल लिया। तो इसमें टैक्टिकल जो चीज़ है ना वो देखने की है और यहाँ पर आप इन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए। चले वो अच्छा खेल के कर दें, लेकिन आप तो अपने पूरे जो दाव पेश हैं वो आजमाएं और आई थिंक यहाँ पर बनते हैं कि आप 2 ओवर शाहीन से और 2 नसीम से कराएं, आखिर का वेट ना करें। ठीक है, और ये वेट ना करें। अच्छा, थोड़ी सी बात उसी पे विराट कोहली के डिसमिसल पर कर ली जाए। हारिस ने तो जिस तरह से अपनी पेस से बीट किया दोनों बैटर्स को, और शुभमन गिल स्टार्ट से ही अंडर प्रेशर, उनके चेहरे से लग रहा था कि प्रेशर लिए बैठे हैं और उन्होंने तो काफी 16-17 पहले बॉल्स खेली हैं, फिर जनाब उन्होंने वो अपना अंडा तोड़ा है। तो विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए, आप समझते हैं कि अंदर आते हुए बॉल को कट खेलना उनकी गलती थी?
देखिए वो कट तो नहीं थी, वो थर्ड मैन पे खेलना चाह रहे थे, और जब बॉल स्विंग हो रहा होता है ऑफ द पिच भी बॉल को रिएक्ट करता है, जब जाहिर है बार बार पानी आ रहा है, ड्रिजल हो रही है, तो ऐसे में फिर ये थोड़ा रिस्की होता है कि आप लेंथ बॉल को थर्ड मैन पे खेलने की कोशिश करें। और वो टेंटेटिव थे, ना वो पूरा आगे थे ना वो पूरा पीछे थे। और आई थिंक इसका क्रेडिट शाहीन को जाता है कि वो लेंथ इतनी अच्छी थी, वो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। हालांकि विराट कोहली को स्टार्ट अच्छा मिला था, इनिशियल बॉलों में काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन जैसा हमने बात की थी कि पिच 2 पेस होगी तो हमें नजर आया है, और वो बॉल इतना उठा भी नहीं। और हमने काफी बॉल देखे हैं अभी तक कि जो उसी लेंथ से ज्यादा बाउंस ले रहे हैं, और कुछ बॉल बिल्कुल विकेट के साथ रह रहे हैं। सो ये इतना आसान पिच भी नहीं है अगर फास्ट बॉलर्स को हम अभी तक की जो बॉलिंग में देख रहे हैं। और आकिब जो हमारे साथ बैठे हुए वो मैच से ज्यादा मौसम पर नजर रखे हुए हैं, और वो बार बार वेदर फोरकास्ट चेक कर रहे हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। आकिब, अब अगला स्पेल कब है बारिश का? अच्छा, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो अगला बारिश का स्पेल है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आना है, लेकिन वो स्पेल इतना ख़तरनाक नहीं है कि जिसकी वजह से मैच डिले हो। थोड़ा सा रोका जा सकता है 5-10 मिनट के लिए, आप कह सकते हैं ड्रिजल होगी जस्ट, लेकिन उसके बाद मैच जो है अपने टाइम पे शुरू होगा। मुकर्रर आवर्स जो है 50 आवर्स का मैच कंप्लीट होगा, और शायकीन को जो है ये मैच पूरा देखने को मिलेगा। और सब जिस तरह से ये पार्टनरशिप बिल्ड हो गई है, 50+ रन की पार्टनरशिप है, इस जगह पर ये पार्टनरशिप ब्रेक करना इंतहाई जरूरी है पाकिस्तान के लिए। जैसा कि आपने कहा कि इस मौके पर शाहीन को दोबारा ट्राई करवाया जाए। अगर उनके ओवर इन्होंने रखे आखिरी 10 ओवरों के बीच में कराने के लिए, तो बाद में जाया करने से बेहतर है कि अभी करा लिए जाए, एक चांस ले लिया जाए। बिल्कुल जी, देखिए मौका यही है कि उन्हें वापस उठने ना दिया जाए। मौका आपको अल्लाह ने दे दिया, आपको 4 विकेट्स मिल गए, यू शुड गो फॉर द किल। बल्कि यहाँ पर स्लिप भी लें, थोड़ा एंटाइस करें उनको, थोड़ी अटैकिंग फील्डिंग पोजीशन लें कि यहाँ पे आउट करते हैं। अगर हमें 1 ओवर में 2 ओवर में कोई 2 चौके लग भी जाते हैं फास्ट बॉलर को, लेकिन अगर वो विकेट दे देता है तो वो हमारे लिए ज्यादा क्रूशल है। क्योंकि अगर ये शादाब और नवाज को आराम आराम से सिंगलें करके और बाउंड्री के साथ अगर ये दोनों को 50-50 करते हैं तो इंडिया के 100 रन बन जाएंगे, ये दोनों सेट हो जाएंगे। बिल्कुल, इंडिया 50 ओवर्स के हदफ के करीब पहुंचेगा, वो कॉन्फिडेंस में ग्रो करेगा, आप थोड़े से शेल में जाएंगे। तो इस पार्टनरशिप का जितना बड़ा होती जाएगी उतने रिपरकशंस है, जो कि ज्यादा पॉजिटिव हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। तो ये टाइम है जहां पर फास्ट बॉलर्स को इंडक्ट करना चाहिए, 2-2 ओवर्स शाहीन और नसीम से कराने चाहिए, और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए यहां पर विकेट लेने की। जिस तरह से फास्ट बॉलिंग की आपने बात की और लीथल बॉलिंग जिस तरह से की गई हारिस रऊफ की जानिब से भी, और शुभमन गिल पे ही मैं बात करना चाहूंगा। पहले हारिस का आउट देख लेते हैं, शुभमन को किस तरह से किया, फिर शुभमन गिल पे बात करते हैं। तो जनाब, बड़ा नाम सुना था शुभमन गिल का, डबल सेंचुरी, यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने डबल सेंचुरी की है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट सूर्या कुमार का भी उस जमाने में बड़ा नाम था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अपना पहला मैच खेला। शुभमन गिल के बारे में बड़ी हाइप थी। तो बट साहब, शुभमन गिल जो है, अगेन हम तो फिर वही कहेंगे कि बेबी टीम्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर दे। यहाँ पे तो स्टार्ट से ही अंडर प्रेशर दिखाई दिए, चेहरे पर पसीना था और वो डरे डरे से दिखाई दे रहे थे। शाहीन ने जो पूरा एक मिडन ओवर किया उन्हें, उसके बाद से तो उनको बॉल नजर नहीं आया, और हारिस ने फिर उसका फायदा उठाया। देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच का बिल्डअप ऐसा है, ये लोगों के कैरेक्टर्स टेस्ट करता है, उनका टेम्परामेंट टेस्ट करता है, उनकी प्रेशर लेने की कैपेबिलिटी टेस्ट करता है। और डजंट मैटर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा खेले, डजंट मैटर आपने साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ क्या किया, जिनके खिलाफ रन्स किए हैं शुभमन गिल ने, और वो क्वालिटी प्लेयर है। बट इस मैच में वो प्रेशर में नजर आए, और ऐसा लगा कि वो श्योर नहीं है अपनी फीट मूवमेंट से। बैट्समैन की ना पता चल जाता है कि बैट्समैन अपनी आज किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इज ही अश्योर्ड अबाउट हिज बैटिंग। तो वो जिस बॉल पे आउट हुए, इट वाज अ फास्ट स्ट्रेट बॉल, उस बॉल ने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं की, लेकिन वो पूरा ऊपर ही नहीं आए उस बॉल के। रोहित शर्मा भी इवन जिस बॉल पे आउट हुए वो पूरा आगे ही नहीं आए। तो हमारे बहुत सारे दोस्त काफी कमेंट कर रहे थे हमारे प्रोग्राम से, और वो कह रहे थे कि जी पेस की क्या बात कर रहे हैं, पेस तो पहले भी इंडिया खेलता है। भाई जब इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना, तो वो पेस थोड़ी स्पेशल भी हो जाती है। और 3 बॉलर 90 मील के किसी भी मुल्क के नहीं है, अगर एक तरफ से कोई करता भी है तो दूसरी तरफ से आपको ब्रीदर मिल जाता है। यहाँ तो तीनों के तीनों ही जो हैं वो 145 से ऊपर बॉलिंग करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे मुश्किलात जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की हो जाती हैं किसी वक्त। ऐसे ही है। और आकिब, अभी जनाब हो के आए पीसीबी से, वहाँ पे भी क्या इंडिया पाकिस्तान ही डिस्कस हो रहा है आकिब? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें जो हैं वो पहुँच चुकी हैं, श्रीलंका की टीम भी पहुँच चुकी है। तो कज़ाफी स्टेडियम इस वक्त 3 टीमों के साथ भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पे सारा जो स्टाफ है पीसीबी का, सारे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने स्क्रीनों पे पाकिस्तान इंडिया का मैच ही देखा है। और शुरू में जो लीथल स्पेल किया है शाहीन अफरीदी ने, नसीम शाह ने,
और हारिस रऊफ ने, उसको बड़ा एंजॉय किया सारों ने। विराट कोहली की वहाँ पे बड़ी जो है वो आउट जो है उसकी बड़ी डिस्कशन हुई, जिसना कि अभी सलमान भाई ने भी बताया है कि बड़े बैक फुट पे जाके रहे हैं। कोहली को हमने अक्सर ऐसे नहीं देखा कि वो इस तरह के, मतलब अगर हम स्ट्रेट वर्ड्स में कहें कि इसने डर के शॉट मारता है, उसने कभी नहीं हमने उसको देखा। वो स्टिक रहे अपने फुट पे, ना उसका फ्रंट फुट पे आए ना बैक फुट पे आए, खड़े खड़े बॉल को डिसाइड करना चाहते थे थर्ड मैन पे, जहाँ पर वो इनसाइड एज होके जो बोल्ड हो गए। कोहली के करियर में हमने बहुत कम ऐसे डिसमिसल देखे हैं, स्पेशली इनसाइड एज होके वो बोल्ड होते हुए। ये तब हमने देखा था जब इन पे लीन पे जाया था 2019 से 2022 तक। उस 3 सालों में जो है वो कोहली को हमने इस तरह का कोहली देखा था जिस तरह का आज देखा है। लेकिन ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी ने जो उनका जिस तरह का सेटअप किया उनके लिए, तो वो काबिल तारीफ़ है। शाहीन अफरीदी की बॉलिंग, हारिस रऊफ की बॉलिंग। नसीम शाह की बात करना मैं ज़रूरी करूँगा यहाँ पे। वो जिस तरह थोड़े से अनलकी रहे, जिस तरह का उनको सीम मिल रहा था, सलमान भाई जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। जिस तरह का उनको सीम मिल रहा था, डुअल पेस मिल रहा था, बॉल इन आउट स्विंग कर रहे थे। जो हमारे 1 से 2:30 बजे दोपहर वाली ट्रांसमिशन थी, उसमें भी जो है सलमान भाई ने यही कहा था कि तीनों बॉलर्स में से नसीम शाह जो है इस विकेट पर सबसे खतरनाक साबित और होंगे। हमने देखा दोनों तरफ बॉल स्विंग होता हुआ, दोनों तरफ वो इन आउट स्विंग दोनों तरफ कर रहे थे। उन्होंने बैट्समैन को जो है वो तिगनी का नाच नचाया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उनको जो है विकेट नहीं मिली, विकेट कॉलम में उनका 0 लगा रहा है, लेकिन उनकी बॉलिंग जो थी वो बड़ी ज़बरदस्ती, बड़ी बेहतरीन किस्म की बेहतरीन बॉलिंग थी। बट सब आप नहीं समझते अगर ईशान किशन का वो टेम्पो तोड़ने के लिए एक ऑफ स्पिनर यूज कर लिया जाए, अगर आगा सलमान या इफ्तिखार का सहारा ले लिया जाए? नहीं जी, आपकी बात सुनी गई है मेरा ख्याल, बराह रास्त स्पोर्ट्स फ्लिक्स ही देख रहे हैं, वो बिल्कुल यही कहने चाह रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा ले आए मैदान में और उम्मीद करते हैं कि ये पार्टनरशिप जो है वो अफरीदी तोड़ें और इसके बाद जो है वो मैच मजीद पाकिस्तान के हाथों में आता दिखाई दे। उसी पे बात करते हैं बट साहब, स्पिनर अगर एक वो ऐड कर लिया जाए, इफ्तिखार को ट्राई कर लिया जाए या आगा सलमान को ट्राई कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो भी आजमाया जा सकता है, लेकिन वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगी हमजा। फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपके वो बॉलर्स हैं जिनके ऊपर सारी डिबेट बिल्डअप हुई है, जिन्होंने इस हालत में पहुंचाया इंडिया को, जो वो मुश्किलात में नजर आ रहे हैं। अभी 4 जो विकेटें गिरी हैं, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग किया, जिस तरह सारे लोग एक्सपर्ट्स इनको एंटिसिपेट कर रहे थे, सबका अंदाज़ा यही था कि यही फ़र्क डालेंगे और उन्होंने ही फ़र्क डाला है। तो फिर पहली चीज़ तो यह है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है जो अफरीदी को वापस लाए हैं शाहीन को, और आई थिंक कि ये 2-3 ओवर पहले ही ले आना चाहिए था। बहरहाल अभी भी ले आए हैं, अच्छी बात है। अल्लाह करे कि यहाँ पे ये पार्टनरशिप तोड़े ताकि इंडिया उस प्रेशर से ना निकल सके जो उनके ऊपर बिल्ड हुआ है। अगर वो बहुत अच्छा खेलते हैं और इनको विकेट नहीं देते देन सो बी इट, लेकिन आप बाद में ये तो नहीं आपको पछतावा होगा कि जी हमने ट्राई नहीं की, हम कर लेते, हम उसको ले आते, हम इसको ले आते, क्योंकि आपके तीनों फास्ट बॉलर्स के जो हैं 5-5 ओवर पड़े हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक आपको खेल के लिए जाना चाहिए, 2-2 ओवर इनको सबको कराने चाहिए एक एंड से, और लुक टू गेट विकेट्स, और यही पाकिस्तान के हमेशा एग्जैक्टली। और हमेशा की तरह डेथ ओवर्स के लिए ठीक है, आपने हारिस रऊफ को रखा हुआ है, कंसीडर किया है, साथ शाहीन 45 के बाद से ऑनवर्ड 3 ओवर करते हैं। तो नसीम शाह को इनमें शाहीन की बजाय अगर नसीम को ट्राई करवाया जाए, या फिर बॉल का भी इशू हुआ है कि बॉल 25 ओवर गुजर चुके हैं, बॉल भी थोड़ा सा पुराना हो गया। हमजा बॉल तो अभी सिर्फ 12 ओवर पुराना है, क्योंकि हाँ, दो बॉल एक एंड से एक बॉल से ओवर हो रहे, तो बॉल तो मैक्सिमम जो है ना बॉल पुराना 25 ओवर पुराना होता है। ये तो जब हम खेल रहे थे पाकिस्तान की टीम में तब एक बॉल होता था जिसको 35 ओवर्स पे जाके डिसकलर होने की वजह से चेंज किया जाता था। तो वो नरम और पुराने बॉल तो अब तो प्लेयर देखते ही नहीं है, क्योंकि नरम और पुराने बॉल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। सो आई थिंक बहुत ही शानदार जो है ना एक शॉट लगी अभी शाहीन को, और इट शोज के बड़ी फॉर्म में है पांड्या, जिस तरह का उन्होंने पुल किया। लेकिन आई गेस के मूव ये अच्छी है। आई थिंक अब ये जिस एंगल से बॉल कर रहे हैं, इन्हें इसको राउंड द विकेट भी ट्राई करना चाहिए ताकि रूम ना दें। ये शॉट जो खाई है अभी इन्होंने, इसकी वजह यही थी कि इसको काफ़ी रूम मिला है और उसके बाजू पूरे खुले हैं इस शॉट के ऊपर। आई थिंक शाहीन अपनी अगर लेंथ्स को हिट करता रहे, जो उसकी स्ट्रेंथ है, तो वही उसके लिए सबसे बेटर है। और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा, फिर आगा सलमान और इफ्तिखार तो हैं ही, फिर उन्हें भी ला के देख लेंगे। सलमान भाई की ये भी बात मानी गई है, राउंड द विकेट आ गए, राउंड द विकेट आ गए सलमान भाई। बराह रास्त कोई आपने कोई माइक वगैरह तो नहीं सेट किया, कोई सलमान एयरपीस मैंने वगैरह? लाहौर पाले किले में आप लगाई हुई है। आप देख लीजिए कि जैसे विकेट आए हैं, तो जो पहला बॉल है वो इतना कॉन्फिडेंटली नहीं खेला गया, वो टेंटेटिव थे। जब एंगल चेंज होता है तो बैट्समैन को अपना फुट अक्रॉस लाना पड़ता है, और अब बॉल ने उस तरह वापस नहीं आना, क्योंकि 12 ओवर गुजर चुके इस बॉल से, तो इसमें एंगल क्रिएट करने पड़ते हैं। और आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि ये लड़के दे आर डूइंग इट, और बड़ी अच्छी जो है ना चेंजेस कर रहे हैं ताकि अपनी कोशिश पूरी करें।
बाकी है कि विकेटें मिलना ना मिलना, इज्जत और हार और जीत, ये तो सब अल्लाह के हाथ में है। अच्छा हमजा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें कि जिस तरह शाहीन अफरीदी ने जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट किया है, तो उन्होंने जो इंडियन मीडिया ने एक अफवाह फैलाई थी ना 2 दिन पहले, टाइम्स नाउ ने स्पेशली, कि व्हाट कैन पाकिस्तान डू विदाउट हारिस एंड रऊफ, तो हारिस शाहीन ने बता दिया है कि दिस कैन पाकिस्तान डू विदाउट शाहीन एंड हारिफ। उन्होंने 2 विकेटें लेके इंडिया को ठंडा कर दिया है कि भाई मैं हूँ और मुझे कोई इंजरी नहीं है, झूठी खबरें आपने फैलानी है वो फैलाएं, सरेआम फैलाएं, खुश हों, लेकिन शाहीन अफरीदी दोनों को आउट करके बता दिया कि फिट है, इस तरह की खबरें जो हैं कंफर्म करके चलाया करें। और ये जो जिस तरह से ईशान किशन आकिब अभी विकेट पे स्टे किए हुए हैं और तकरीबन अपनी 50 के करीब पहुंच गए हैं, ये एक थोड़ी सी थ्रेटनिंग सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ये थ्रेटनिंग सिचुएशन हो रही है। ईशान किशन को हमने पहले भी देखा है, जब ये इनिंग्स को बिल्ड करते हैं तो इनकी इनिंग्स जो है वो लंबी चलती है। ये IPL में जो है मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, जिनके कैप्टन जो हैं वो रोहित शर्मा है, जो इस वक्त इंडियन टीम के कैप्टन हैं। इनके कोच जो हैं जयवर्धना थे, फिर रिकी पॉन्टिंग भी आए, सचिन तेंदुलकर भी आए। IPL में हमने इनकी काफ़ी इनिंग्स ऐसी देखी है कि शुरू में आके ये स्टेबल करते हैं अपनी जो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, पिच को रीड करते हैं, उसके बाद ये अपने लैश ऑफ करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भाई मेरा बल्ला बोलेगा, अच्छा खासा बोलेगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, मेरे नज़र में अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इनको हमने जल्दी ना पकड़ा, बिफोर 40-35 आवर्स ना पकड़ा, तो ये बड़ी इनिंग्स की तरफ जा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, मसला हो सकता है। डिस्कशन तो इस पे जारी है। साबिक कप्तान जो है सरफराज अहमद, उन्होंने भी जनाब पैगाम दिया है, वो भी चूंकि बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एशिया कप में आज हाई वोल्टेज मैच है, दुनिया भर की नजरें इस मैच पर है, पाकिस्तानी टीम भारत से बहुत बेहतर है। ये तो नहीं यकीन है कि पाकिस्तानी टीम भारत से बेहतर है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनने का जनाब कॉन्फिडेंस जो है वो बाहर बैठे क्रिकेटर्स के भी काफ़ी हाई हैं। और स्पोर्ट के लिए जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, हमने यासिर अरफात देखा, यासिर हमीद देखा, वसीम अकरम देखा, शुएब अख्तर देखा, और अब जो है सरफराज अहमद ने भी कहा है कि नंबर 1 टीम है ODI रैंकिंग में, और इससे भी पाकिस्तानी टीम का जो मोराल है वो हाई होता है। और जिस तरह से आते ही पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, तो ये तमाम जो एक्सपेक्टेटर्स की प्रेडिक्शन थी वो सच साबित होती दिखाई दे रही है। बट सर 48 पे ईशान किशन खेल रहे हैं, समझते हैं आप 50 क्रॉस करने के बाद ये ज्यादा लीथल हो सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि जाहिर है जिस तरह रन्स करता है जाता है बैट्समैन, ऑब्वियसली उसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो शॉर्ट रेंज उसकी एक्सपैंड करती है। लेकिन अभी इंडिया के लिए नेक्स्ट 10 ओवर्स 12 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 विकेट गिरे हुए हैं। बिल्कुल। सो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे। मेरा ख्याल है ये सिर्फ बैट बॉल्स पे कैपिटलाइज करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि 200 तक पहुंचे और मजीद विकेट ना गिरे। उसके बाद आई थिंक कि ये एक्सपैंड करेंगे अपनी शॉर्ट रेंज को और उसकी अप दी एंटी करने की कोशिश करेंगे। बट दैट अगेन डिपेंड्स। आई थिंक उससे पहले पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश करनी है विकेट लेने की, और ये पार्टनरशिप ना लेके जाए उनको अगले 50-60 रन तक, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ करंट रन रेट जो है वो भी तकरीबन 5 से ऊपर जा रहा है। स्कोर ऑल्दो विकेट्स गिर गई, लेकिन उन्होंने स्कोर जो है ना साथ साथ कैरी किया, अपना रन रेट नहीं गिरने, 8 से लेके अभी तक एक अच्छा रन रेट चल रहा है। देखिए बड़ा कंफर्टेबल हैं वो स्पिनर्स के आगे। अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रोटेशन कितनी अच्छी है, बिल्कुल रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं, आराम से सिंगल कर रहे हैं, लूज बॉल मिलता तो चौका मारते हैं। तो इस बात को तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लोग स्पिनर्स के अगेंस्ट कंफर्टेबल हैं, इनकी कमांड अच्छी है और ये इन कंडीशंस में स्पिनर्स को बखूबी खेलना जानते हैं। ऐसे में यही है कि आप अपने जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं उनके 2-2 ओवर्स कराएं, और फिर भी उनके 9 ओवर बचेंगे, 3-3 तीनों के बचेंगे, जिनको आप आखिरी पावर प्ले में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेकिन नाउ इज द टाइम। अगर आप यहां पर विकेट नहीं लेते और पार्टनरशिप डेवलप होते होते पता लगता है कि 215-16 हो गया और 4 ही आउट और बाकी 11-12 ओवर पड़े हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छी पोजीशन नहीं होगी। ठीक है। और बट साहब अभी जैसे हम ईशान किशन पे बात किए जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी खतरनाक हो सकते हैं। वो भी इस वक्त 38 पे खेल रहे हैं, मेरा ख्याल 32 बॉल्स पे उन्होंने 38 बॉल्स पे 32 किया है उन्होंने, और वो भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और जिस तरह से ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अगर इनका बल्ला भी चल गया तो ये भी मसला हो सकता है पाकिस्तान के लिए। देखिए बिल्कुल आई थिंक कि ये दोनों बड़े कैपेबल प्लेयर्स हैं। मुझे याद है हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच में 5 खिलाड़ी जल्द आउट हो गए थे, तो उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेली थी। ईशान के शान है, बड़े कैपेबल प्लेयर हैं, वनडे में डबल सेंचुरी का एजाज़ रखते हैं।
तो आप इन्हें इजी नहीं ले सकते। बिल्कुल। और इसके बाद जडेजा हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड, और उसके साथ साथ जो है अभी शार्दुल ठाकुर हैं जो कि कैपेबल ऑलराउंडर हैं। सो पाकिस्तान कैन नॉट टेक इट इजी। इस बॉटम लाइन इज कि हमें विकेटें चाहिए और मोर इम्पोर्टेंटली जल्दी चाहिए। तो आई थिंक अपनी हर मुमकिन कोशिश करें जिसमें आप फास्ट बॉलर्स को कराएं 2-2 ओवर, कोई बात नहीं है। जो रन अगर 6-7-8 वो देते हैं तो इतने तो स्पिनर भी दे रहे हैं और रिस्क के बगैर दे रहे हैं। और मेरा ख्याल अभी वो जो शाहीन को यूज नहीं कर रहे, नवाज को यूज नहीं कर, उसको सॉरी नसीम को यूज नहीं कर रहे, तो वो मिस कैलकुलेट ना हो जाए जिस तरह से वर्ल्ड कप में हुआ कि एंड पर आके नवाज को फिर से ट्राई करना पड़ा और ओवर्स नहीं बचे और ये सूरत हाल हुई। तो कैलकुलेशन में शायद कोई मसला आ रहा है उन्हें, जिसकी वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। नहीं, आई डोंट थिंक कि कैलकुलेशन में मसला आ रहा है। देखिए जी, यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन्स चल रही हैं, यहाँ पे अंपायर्स के पास लिखा हुआ है किसके कितने ओवर हो गए हैं। एक कप्तान है जो 3 साल से कप्तानी कर रहा है, ये मतलब इसमें बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि आप मिस कैलकुलेट कर जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि अभी आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जब हम बात करें नाउ, द सिचुएशन नीड्स टू बी डेल्ट एज इफ नाउ, नॉट के 15 ओवर बाद क्या होगा। वो तो तब आप सोचे ना कि जब आपको कुछ चेंजेस आने हो विकेट में, कोई बड़ी पार्टनरशिप जो है वो आप लगने से बचना चाहिए आपको वनडे क्रिकेट में। तो आई गेस कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है कि पाकिस्तान अपना हरबा आजमाए, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग जो है एस्पेक्ट है वो है फास्ट बॉलिंग। और इस पिच पे 4 आउट उन्होंने किए हुए हैं। स्पिनर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये पार्टनरशिप बड़ी कंफर्टेबल लग रही है स्पिनर के हवाले क्या से। ऐड करना चाह रहे थे सलमान भाई, इतनी अच्छी कोई बॉलिंग नहीं की, स्पेशली शादाब ने। सलमान भाई ये बताइएगा, ये अगर हमारे जो टैक्टिक्स हैं वो हम खुदा ना खास्ता अगर फेल हो जाते हैं और हमें 270 280 के राउंड अबाउट चेस करना पड़ता है, तो अंडर लाइट्स पाले कले स्टेडियम में जहाँ पे अभी बारिश भी हुई है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जो है हमें घास का गीली भी नज़र आ रही होगी, तो इस सिचुएशन में बॉलिंग साइड को फ़ायदा होगा या बैटिंग साइड हमारी जो है बैटिंग आसान हो जाएगी? देखिए, अगर तो ओस तो नहीं होगी क्योंकि बादल हैं, जब बादल होते हैं तो ओस नहीं पड़ती, और बारिश का पानी कोई बहुत देर अगर ड्रिजल हुई है तो वो श्रीलंका के ग्राउंड्स में रहता नहीं है। अगर आप 270 की चेस में जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी आपको 2 बहुत बेहतरीन इनिंग्स जो है ना वो देखने को मिलेंगी, तो आप ये मैच जीतेंगे। या ओवरऑल एक टीम एफर्ट देखें कि सभी ने चिप इन किया हो, क्योंकि 270 एंड ऑफ द डे इज़ अ बिग चेस और इन कंडीशंस में, और स्पेशली व्हेन इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं ना, तो फिर प्रेशर की बात होती है, फिर नंबर से ज़्यादा प्रेशर की बात होती है। और अभी ये प्रेशर उठा हुआ है इंडिया से, बिकॉज पार्टनरशिप लग गई है, अच्छा खेल रहे हैं, कंफर्ट जोन में है। और जिस तरह आपने बात की, अगर 270 हो जाए तो फिर इंडिया मेंटली अहेड हो जाएगा, बिकॉज जिस पोजीशन पे वो थे 60 समथिंग फॉर 4, वहां से अगर टीम 270 करती है जबकि उनके सारे मेजर प्लेयर्स आउट हो जाएं और शाहीन के शानदार स्पेल जैसा स्पेल गुजार लें, तो डेफिनेटली इससे उनको कॉन्फिडेंस बहुत अलार्मिंग सिचुएशन इस मैच में बल्कि आने वाले मैचेस। बिल्कुल इसी तरह ये है, तो देखना ये है कि किस तरफ ये जाता है। अभी 135 है जी, 27 ओवर्स का खेल हो चुका है। लेट्स सी, यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हाई वोल्टेज टाकरे की, जो कि इस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार किए बैठा है। 4 खिलाड़ी अर्ली आउट कर तो लिए पाकिस्तान ने, 60 पर 66 पर 4, और अब इस टाइम 140 प्लस रन बना लिए। और ईशान किशन की अब 50 भी हो गई है, बट सब अब 50 रन बना लिए, 55, और इसके साथ साथ उन्होंने मजीद जो है इंप्रूव भी कर लिया है। और अब उन्हें लगता है कि बॉल जो है वो अच्छा खासा फुटबॉल नजर आ रहा है। व्हाट्सएप ठीक है, आकिब सूरत हाल जो है वो नाजुक लग रही है, जिस तरह से 50 कर दी और अब थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट भी देखने में आ रही है। जी बिल्कुल हमजा, जिस तरह हम काफ़ी अरसे से सुनते हैं कि हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है तो अब ये मैच भी जो है नाजुक दौर में आ गया। अब हमें अपनी जो दुआएं हैं, दुआएं का सिलसिला तेज़ कर देना चाहिए, और साथ ये भी कर देना चाहिए कि मैच अगर तो सिचुएशन गंभीर होती है तो हमें बारिश की दुआ कर देनी चाहिए कि मैच मुकम्मल ही ना हो और हमें 1 पॉइंट मिल जाए, ताकि 1 पॉइंट पे हम इत्तफाक कर दें। लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ऐसा मैच है जिसको सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन नहीं, इंडियन शायकीन नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे जो लोग हैं वो नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इस मैच में। सबको पता है एशियस से ज़्यादा ये मैच देखा जाता है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल से ज़्यादा इसकी रेटिंग आती है। तो क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लोगों को खेल देखने को मिलना चाहिए, चाहे वो सिचुएशन जैसी भी हो। लेकिन अगर एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट फ़ैन देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट और पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन,
तो ये सिचुएशन जो है हमें अब घबराना जो है वो घबरा लेना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन आपने घबराना नहीं है। बट साहब भी आ गए हैं। बट साहब, ईशान किशन की 50 होगी, अब इनकी क्रिकेट जो है वो मजीद अटैकिंग हो जाएगी। हार्दिक पांड्या तो ऑलरेडी अटैकिंग उस पर ही खेल रहे हैं, मॉड में खेल रहे हैं, और अब जो है 147 रन बन गए। हमने लास्ट मैच में देखा कि 165 जरा मुश्किल हो रहा था दूसरे इनिंग्स में चेज करते हुए। देखिए वो एक डिफरेंट गेम था, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ से ये दोनों शुरू हुए हैं, ये पार्टनरशिप जो है ना सिर्फ रन्स नहीं लाएगी, ये बहुत सारा कॉन्फिडेंस लाएगी, बहुत सारी इंडियन टीम के लिए कंफर्ट लेकर आएगी कि जब बड़े प्लेयर नहीं चले तो फिर भी रन्स बन गए। और उसके साथ साथ आई गेस के इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना कि अभी जिस पेस पे ये दोनों खेल रहे हैं वो इतनी ही रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा तेज़ी मेरा नहीं ख्याल कि अभी दिखाएंगे अगले 7-8 ओवर आपको। मुझे नहीं लगता कि इशू को फोर्स करेंगे, बिकॉज अगर ये उस इशू को फोर्स करते हुए यहाँ पर विकेट गवा देते हैं तो फिर इनिशिएटिव लूज कर देंगे। सो इफ दे आर सेंसिबल दे विल जस्ट कीप गोइंग टिल द 40th ओवर। मैं कहूँगा कि अगर ये सोच रहे हैं कि हमने 40वें ओवर तक जाना है तो वो ख़तरनाक हो सकती है वो वाली स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर ये हम इनको कह लीजिए कि आउट करने में कामयाब नहीं होते और ये खेलते रहते हैं तो पेस तो बढ़ती ही रहेगी वक्त के साथ साथ। सलमान भाई, आप जो है हमारी स्ट्रेटजी तो इस वक्त उनकी स्ट्रेटजी तो बता रही है कि वो लॉन्ग लेके चलना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कप्तानी में हमारे यहाँ पे बाबर आजम थोड़ा सा कंफ्यूज या थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पार्ट टाइमर को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया सलमान अली आगा को, जबकि हारिस रऊफ और नसीम शाह के भी 5-5 आवर्स पड़े हैं। तो ऑल अटैक जाने के बजाय वो एक सेव हैंड खेलते हुए पार्ट टाइमर को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये थोड़ा सा पैनिक मोड ऑन तो नहीं हो रहा आपके ख्याल से? मेरा ख्याल है कि रिलक्टेंस शो कर रहे हैं। जब आपके सामने व्हेन यू कैन सेंस द किल, व्हाई वेट टिल द एंड, फिर आप आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो अभी 5-5 ओवर पड़े हैं हारिस रऊफ और नसीम शाह के, करवाएं उनसे भी 2-2, और वो अच्छे खासे तेज़ हैं, और कुछ नहीं तो 2-4 बाउंसर ही करवाएं। कुछ बैट्समैन को कोई अपसेट तो करें, कोई ऐसी फील्ड तो लें जहां से लगे कि भाई कप्तान किल के लिए जा रहा है। ऐसा कोई मैसेज नहीं गया बाबर आजम की तरफ से। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस अगर वो ले लें जिस तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ आजकल, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता है। और जिस तरह से हमने देखा कि श्रेयस अय्यर को जिस तरह से वो पुल करने गए और आप शॉर्ट पिच बॉल को पिक नहीं कर पाए, तो उसी तरह की कोई स्ट्रेटेजी दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाई जाए, कोई अटैक किया जाए तो शायद जो है कुछ बेहतरी के आसार नजर आए। बिल्कुल, बिकॉज कोशिश करने से चीज़ें होती हैं और चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे आपने मेंशन किया, मेरा ख्याल है कि श्रेयस अय्यर थोड़ा अनलकी थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पुल शॉट मारा और 147 वाले बॉल को इतना फ्रंट ऑफ द विकेट उन्होंने पुल किया। आई थिंक कि उनकी किस्मत ख़राब थी कि सीधा हाथ में चला गया, और उधर फ़खर जमान थे। फ़खर जमान ही एक ऐसे फील्डर हैं जो इस तरह के कैचेज इतने आराम से पकड़ते हैं, वरना ये आसान कैच भी नहीं था। और आई थिंक कि शॉट बड़ा अच्छा लगा था। आई थिंक वी वर लकी कि हमें वो विकेट मिली, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। 9 गेंदों में 15 रन वो बना चुके थे और बड़ा कंफर्टेबली वो खेल रहे थे। और अगर जिस तरह से हम पार्ट टाइमर पर चले ही गए हैं तो फिर लगे हाथ मेरा ख्याल इफ्तिखार को भी ट्राई किया जा सकता है। भाई हमजा, वो दूसरे एंड से नसीम को क्यों ना करा लें, हारिस को क्यों ना करा लें? आप क्या चाह रहे हैं? अगर जाना है तो पूरा ही दोनों एंड से ही चले जाएं पार्ट टाइमर्स के साथ। तो फिर जब जा ही रहे हैं तो एक एंड पे जैसे कोई उस पर नहीं ले रहे, हम देख रहे हैं कि नवाज ही कर रहे हैं और उस एंड से ये कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बाबर के ज़हन में चल रहा है, जो उन्होंने तीनों के 5-5 ओवर बचा के रखे। शायद वो वेट कर रहे हैं कि 200 हो जाए, उसके बाद हम इन पे अटैक करेंगे। नहीं, ये अगर ऐसी सोच है तो बहुत ही कह लीजिए कि बड़ी एवरेज कैप्टनसी होगी अगर ऐसी सोच है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि बाबर ये सोच रहे होंगे, बट आई एम स्टिल वंडरिंग कि वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर वो उनके इंतज़ार की वजह से ये पार्टनरशिप 50 रन और कर जाती है, एक बैट्समैन इनमें से कहीं खुदा न खास्ता, अल्लाह मेरे कोई ऐसी बात कबूल ना करे कि इनमें से कोई एक 100 कर जाता है और एक 70-80, तो जितनी एफर्ट आपने शुरू में की है वो सब ज़ाया हो जाएगी और आप टोटली अंडर प्रेशर आ जाएंगे। सलमान भाई, आपने इंडिया के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट खेली है और आपकी माशाल्लाह 8 सेंचुरीज में से 5 सेंचुरीज भी उनके खिलाफ है, जिसना का कल आपका जो है रिकॉर्ड भी शेयर किया था हमने स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से। आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान टीम को जितना भी टारगेट मिले, आप अगर ओपनर हों और आपके सामने इंडिया की बॉलिंग हो, बुमराह, मोहम्मद सिराज,
शरदुल ठाकुर, तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आप अपने दूसरे एंड पे जो ओपनर होंगे उसको क्या कहेंगे, आप अटैक करेंगे या दूसरे खिलाड़ी को कहेंगे आप अटैक करें? फ़खर जमान को और इमामुल हक के बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पे? देखिए, आके किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इतनी इतनी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको रीज़न पता होता है आपके अपने टीम में होने का, आपको अपना रोल मालूम होता है और सिंपल रखनी चाहिए चीज़ें। इस लेवल पे हर प्लेयर समझता है कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। पाकिस्तान के बैटर्स अगर टॉप 6 जो हैं वो 50 ओवर खेलते हैं तो चाहे इंडिया 350, 340, 360 भी कर ले तो पाकिस्तान कर लेगा, और यही बिलीफ इनमें होनी चाहिए। लेकिन अगर ये विकेटें गवा देते हैं अर्ली ऑन और प्रेशर में क्रम्बल करते हैं तो वहाँ पर हमें नुकसान होगा। और बाकी ये बात है कि पाकिस्तान ने जब भी इंडिया से खेला है, और मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, हम जीते भी हम हारे भी, लेकिन मेंटली तौर पे हमने कभी नहीं ये सोचा था कि ये हमें हराएंगे। और यही किलर इंस्टिंक्ट था। ये जो मौका अगर हाथ लग गया तो जाने नहीं देना, ये किलर इंस्टिंक्ट की वजह से ही पाकिस्तान हमेशा से, अगर आप टोटलिटी में देखें तो पाकिस्तान 60% से ज़्यादा मैच इंडिया से जीता हुआ है। और उसकी रीज़न ही हमारा अग्रेसिव माइंडसेट और हमारी जो किलर इंस्टिंक्ट है कि जी अगर वो चीज़ हाथ लग गई है तो जाने नहीं देनी। इसी वजह से हम लोग इनसे जीतते रहे हैं और आज वो चीज़ फिर वो मौका, सुनहरी मौका हमारे हाथ आया। लेकिन अभी इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक कर लिया है। अगले कह लीजिए कि 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी इंडिया अपने नाम कर लेता है तो फिर उनका अपर हैंड होगा, और अगर अगले 10 ओवर में पाकिस्तान जो है 2 विकेटें ले लेता है और इंडिया के रन्स कंट्रोल कर लेता है तो फिर पाकिस्तान ऑन टॉप होगा। दैट मीन्स कि अभी कम से कम 2 विकेट्स चाहिए। 156 पर 4 और 31 ओवर हो गए हैं। डिस्कशन हमारी जारी है जी। यहाँ एक शॉर्ट मिल करते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है बड़े टाकरे की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। 157 for 4 हो गए इंडिया के और इस वक्त 32 ओवर्स होने वाले हैं। आगा सलमान अली आगा जो हैं वो उनको ट्राई किया जा रहा है बार बार, और सवाल हमारा एक ही है बार बार वही है कि वाई पार्ट टाइमर्स, हम क्यों नहीं हारिस, शाहीन या नसीम में से ट्राई कर रहे। बट सब अगेन दोबारा से सलमान को ही ट्राई करवाया गया। अब ये कोई आपको समझ आ रही है कि शायद ये बॉल्स, चूंकि वो ज्यादा डॉट्स करवा रहे हैं तो ये इस तरफ जा रहे हैं विकेट लेने के बजाय? अली भाई, जीएनएन का लाइव भट्ट साहब, ठीक है जी, भट्ट साहब से जरा बराबर आखिर आपको क्या लग रहा है? वैसे डॉट्स ज्यादा हैं, इस वजह से अगेन एंड अगेन इन्हें ट्राई किया जा रहा है, या फिर कोई और स्ट्रेटजी? नहीं, डॉट्स भी ज़्यादा हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ मैच की जो ग्रिप है वो इंडिया के पास है। वो अपने डिक्टेशन पे इस मैच को लेके चल रहे हैं। जबकि बाबर आजम का भी हमने जब क्लोजअप भी देखा है तो उनके फेस पे थोड़ा सा परेशानी नजर आई है। तो उनके फेस पे परेशानी, इसका मतलब पाकिस्तानी कौम पे परेशानी। तो ये जो है सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक हो सकती है अनटिल अनलेस इन दोनों को अभी भी अगर हम 40 ओवर से पहले पकड़ लें तो हम जो है एक अच्छे टोटल की तरफ जो है वो चेस बिगड़ा, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं है, 160 है। हाँ जी। लेकिन ये जो पार्ट टाइमर वाली बात है, पार्ट टाइमर वाला इंट्रोडक्शन है, ये अभी भी समझ से बाहर है। क्योंकि सलमान भाई से बात हुई, उनकी समझ से भी बाहर है, हमारी समझ से भी बाहर है। जब नसीम शाह के भी 5 ओवर हैं, हारिस रऊफ के भी 5 ओवर हैं, शाहीन अफरीदी के 3 ओवर पड़े, ठीक है, उनकी समझ आती है कि उन्होंने एंड पे यूटिलाइज करना है। लेकिन आप नसीम को क्यों नहीं? नसीम हारिस को एक ओवर करवाएं, उनको अनलिश करें इन बैट्समैन के सामने, कोई डिफिकल्टी करें। क्योंकि जब से इनकी इनिंग्स बिल्ड होना शुरू हुई है इनको एक जैसी बॉलिंग का सामना करना पड़ रहा है। शादाब खान, नवाज और सलमान अली आगा, तो ये एक ही जैसी बॉलिंग को फेस कर रहे हैं। तो इस वक्त इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना ईशान किशन का और हार्दिक पांड्या का, वो बता रहा है कि वो जो है बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे। और जब बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली जैसे बड़ा मैच है, 200 क्रॉस करेंगे तो ये T20 फॉर्मेट में तब्दील कर देंगे। बट साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ही 200 क्रॉस हुआ ये अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाएंगे, T20 फॉर्मेट जो वो अडॉप्ट कर लेंगे? देखिए, वो भी हस्बे ज़रूरत होगा। अब आपको लगता है कि सिर्फ ये पार्टनरशिप हो रही है, ये पूरी असेसमेंट चल रही होगी कि इस पिच पे हमें कितने रन्स की ज़रूरत है, बिल्कुल, कितने हम इस पिच के ऊपर डिफेंड कर सकते हैं, और इसकी कंडीशंस का जायज़ा और ये सारी कम्युनिकेशन ड्रेसिंग रूम तक जारी होगी। हमारे यहाँ भी यही रिवाज
होता है और होना भी यही चाहिए। और बाकी टीमें तो बड़ी देर से इस चीज़ पे होती हैं कि जब पार्टनरशिप लगती है तो बाहर ये भी मैसेज भेजा जाता है कि इस पिच के ऊपर हमें कितने रन्स चाहिए। तो अभी अगर उन्हें लगेगा कि बहुत बड़ा कोई टोटल चाहिए तो आपको फिर जल्दबाजी नजर आ जाएगी। और अगर आप देखेंगे कि ये नॉर्मल रूटीन में जा रहे हैं, क्योंकि अभी 19 ओवर पड़े हैं, अगर वो 19 ओवर्स में 110 रन भी करते हैं तो 260-70 के बीच में तो वो ऑलरेडी चले जाएंगे इस तरह। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे विकेटें लेना ही है, जो कि पाकिस्तान के लिए मसला करेगी। सलमान भाई, अभी देखा आपने शहीन अफरीदी जो है वो दूसरी तरफ स्लाइड हुए हैं पिछले 10 मिनट में। इससे पहले भी एक उनके स्लाइड हुए और वो चौका हुआ, अभी फिर वो स्लाइड हुए और बॉल भी वेट हो रहा है। उन्होंने जो है वो हैंडकरचीफ भी पीछे लगा हुआ है जो फील्डर्स हैं। तो ये वेट आउटफील्ड की वजह से जो है बॉलिंग टीम को फ़ायदा होने वाला है, ये बैटिंग फील्ड को, क्योंकि अमूमन हमने यही देखने में आया है जब बॉल वेट होती है तो बैटिंग थोड़ी सी आसान होती है। आल्दो के पिच जो है वो अभी भी टर्न ले रही है और डुअल पेस है। देखिए ये तो फिर कहीं ड्रिजल वगैरह की वजह से थोड़ी बहुत वेटनेस होगी, और अगर मजीद बारिश ना हुई तो फिर ये तो सूख ही जाएगा, क्योंकि ओवरहेड कंडीशंस जब ओवरकास्ट होती हैं या बारिश हो रही हो तो ड्यू नहीं आती, फिर ड्यू नहीं आती। सो ड्यू वो एक ऐसी चीज़ है कि जो इवनली स्प्रेड करती है ग्राउंड में। और शाहीन जो हैं वो, आपने जो हैंडकरचीफ की बात की है वो इसलिए भी होता है कि श्रीलंका में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो बेसिकली अपने हाथ खुश करने के लिए, बिकॉज कैच आपके पास आना है, आपने थ्रो मारनी है, तो अगर आपके हाथ गीले हैं पसीने से तो बॉल स्लिप हो सकती है। तो उसको भी हटाने के लिए हैंडकरचीफ यूज़ होता है, नॉट इंटायरली कि जी ग्राउंड गीली है या ड्यू पड़ रही है, वो पसीने के लिए भी होता है हैंडकरचीफ। सो आई डू नॉट एग्जैक्टली नो कि इस वक्त वो किस पर्पज़ के लिए है, लेकिन सिवाय शाहीन के हमने किसी फील्डर को स्लिप होते नहीं देखा और किसी को हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करते नहीं देखा कि वो बॉल को ट्राई कर रहे हो, ना अंपायर्स ने किया है। और सलमान भाई, एक्सपर्ट्स जो इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं, अभी स्पिनर्स ने अपना कोटा स्टार्ट नहीं किया था। उन्होंने पहले से ही वहां पे बताया हुआ था कि ईशान किशन जो है वो स्पिनर्स को, पाकिस्तानी स्पिनर्स को ले दे जाएंगे। अगर बाहर बैठे लोगों को पता है तो अंदर जो ग्राउंड में मौजूद है इतने एक्सपीरियंस, उनको ये बात नहीं समझ आ रही और अभी तक हम स्पिनर्स पे ही रिलाई कर रहे हैं। देखिए हम तो यहाँ बैठे तीनों बातें ही कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल तो वहां पर होना एग्जैक्टली। और हम तो काफ़ी पिछले कोई 35-40 मिनट से, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो 50 मिनट हो गए ब्रेक में लाके, हम तो यही कह रहे हैं कि 2-2 ओवर तो करवाएं ना फास्ट बॉलर्स को। आप तो खुद अलाउ कर रहे हैं कि पार्टनरशिप लगे, यानी कि आगा सलमान हैं या वो शादाब से नहीं बॉलिंग हो रही, शादाब ने जितनी गुगलियां की हैं वो अपनी जगह पे नहीं गिरी, शादाब ने कोई बहुत अच्छी लाइन पे आज बॉलिंग नहीं की, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई उससे। ठीक है जी, लेट्स सी ये मैच किस तरफ जाता है। और अभी जो है 168 for 4 हो गए हैं। लेट्स सी क्या टारगेट होता है। आज के शो से इतना।